अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जिया ही नहीं। अनाज को देखने से पोषण थोड़ी मिल जाएगा, प्रोटीन थोड़ी मिल जाएगा, उसे पका के विधिवत खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब उससे पोषण मिलने वाला है। गलती हमसे यही हो जा रही है। क्या होगा, जैसे अनाज मिल तो गया खूब, लेकिन आपने पकाया नहीं तो वही अब सड़ेगा। क्या 1 साल 2 साल बाद सड़ने लगेगा। तो जैसे इंद्रियां आपकी कमजोर होगी, यही जितने शब्द इकट्ठा किए वो सड़ेंगे और आपको घुटन देंगे, क्योंकि आपने उसका उपयोग नहीं किया। पछताओगे, पश्चाताप होगा, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन अब क्या, मशीन गई, मशीन का उपयोग कहीं और कर दिए। भाई कितना भी पेट्रोल जमा कर लो, कितना भी डीजल जमा कर लो, कितना भी आप बैटरी जमा कर लो, अगर इंजन ही खराब हो गई तो क्या होगा? गाड़ी अब गई ना, अब नहीं जाएगी कहीं। तो यही हाल हो रहा है हमारे साथ, यही हाल हो रहा है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें जी नहीं रहे हो। गलती यही हो जा रही है, हम जीने का तरीका नहीं बदल रहे हैं। जब तक आप तरीका नहीं बदलोगे तब तक आप आगे उसमें उन्नति नहीं कर पाओगे। आपको देखो, समाज में कोई भी काम, हर काम, एक ही कंपनी में हर काम सबका अलग अलग होता है और सब अलग अलग तरीके से करते हैं, और सब एक ही तरीके से करें तो क्या होगा? वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। सब एक बोले नहीं हम एक ही काम करेंगे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग काम है। तो आप जहां गए हो वहां पूरी तरह जियो, उतना दिन अपने आप को समय दो, उस तरीके में जियो, उस नियम में जियो, तब आप उसमें कुछ समझ पाओगे। गलती हमसे यही हो जा रही है कि हम उसमें जीते नहीं। जीवन जीने का तरीका हमारा वही पुराना का पुराना ही है, उसको हम छोड़ ही नहीं रहे और कह रहे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में नहीं आ रही है। हमसे वेदांत के टीचर भी मिले, वो वेदांत पढ़ाते हैं, लेकिन वेदांत का कोई अनुभव नहीं है, बस किताबों से पढ़ाते हैं। क्या? हाँ, अनुभव कुछ भी नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि 100 200 ध्यान का ट्रिक उन्हें मालूम है, तरीका, लेकिन उनको ध्यान का कोई अनुभव नहीं है। जब हमने उनसे बात किया, उनको पछतावा भी हुआ, मौला आप क्या कर रहे हो? आप समाज के लोगों को भावनाओं से खेल रहे हो, आपको खुद कोई अनुभव नहीं है, बस मशीन से आप बढ़िया से उन्हें ध्यान करा रहे हो, साउंड से, म्यूजिक से ध्यान कराया जा रहा है। आजकल चल रहा है। फिर बताइए, ध्यान जो कि स्वाभाविक हर वक्त, हर क्षण, हर पल घट रहा है, बस तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, बस उसको वासनाओं में लगाए रखे हो। घट तो रहा ही है, लेकिन तुम उसे कामनाओं में लगाए हो, ये चाहिए वो चाहिए, बस इतने, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हर वक्त चाहिए, बस ये कभी वो, इसी में घूम रहे, ये वो छूट नहीं रहा। हमें जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना बहुत है। जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन आपको मान के लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए, सोसाइटी के लिए चाहिए। यहां आप भटक गए, गड़बड़ी यहां हो गई। हमसे गलती यहां हो गई कि हम सोसाइटी को मेंटेन करने लगे। आप ईमानदारी से कमाते हुए आप जैसा खाओ पियो पहनो, लेकिन किसी को गिराने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा जीने के लिए पहनो ना, अच्छा जीने के लिए खाओ ना। ये सब जितनी भी संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, उपयोग करने के लिए है, लेकिन किसी को गिराने के भाव से नहीं। लेकिन ज्यादातर यही होता है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी रहे हैं। क्या? सबसे नजदीक अगर मेरा कोई है पड़ोसी, और सबसे अगर कोई दुश्मन है तो पड़ोसी। सबसे बताइए, आपके करीब वाला ही दुश्मन है, क्या परमात्मा आपके पास आएगा? क्या परमात्मा से मिलोगे? जो सबसे करीब में आपका है वही आपका शत्रु है।
ज्यादा से ज्यादा यही है, पड़ोसी ही सबसे बड़ा शत्रु होता है कहीं भी जाइए। ज्यादा से ज्यादा यही होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। और बाहर इसलिए परिचय बनाता है कि हम इतना मजबूत परिचय बनाए कि इसको गिरा दे। बस बाहर भी हम उनके लिए नहीं, अपना परिचय मजबूत इसलिए करना चाहते हैं कि बस इसको कैसे गिराएं, नीचे गिरा दें। हम जीवन भर यही कर रहे हैं। इससे अपने आप को निकालो, जियो। सबसे हितैषी तो आपका पड़ोसी होना चाहिए। अगर आप प्रेम में जीते हो तो सबसे आपका हितैषी तो पड़ोसी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु वो हो गया है। गुरुजी, जैसे आप बात बोल रहे हैं जीने का, जैसे यहाँ का ही मैं उदाहरण देता हूँ। अब जैसे आपने बोला कि पूरी तरह जियो, तो बाहर की दुनिया में तो काम दाम में बिजी रहते हैं, हाँ, ध्यान नहीं रहता। अब यहाँ पे मान लो बैठते भी हैं तो विचार ही चलते, ऐसा लगता नहीं कि कुछ जी रहे हैं, मतलब शारीरिक तौर पे सब कर रहे हैं, हाँ। ध्यान में बैठ गए या प्रवचन चल रहा है, लेकिन खाली होते हैं तो विचार चलते हैं। हाँ, तो विचार तो आने दोनों, तो प्राकृतिक आ रहे हैं। इस इंद्रियों का काम है लेना, और अगर बाहर से इसे नहीं मिलेगा तो ये अंदर का चेतन मन का दिखाएगा आपको। तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तकलीफ क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब उसमें जीने का क्या है? लाइक किसमें? मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ, खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, हाँ। ना कोई वासना है ना कुछ है, शांति से बैठा हूँ, तो उसमें अंदर के विचार चल रहे हैं। चलने दो, चलने दो। आप तो हो ना, उन विचारों के साथ मत जाओ। जो चल रहा है चलने दो, प्राकृतिक चल रहा है। इस पिंड से तो मैं अलग हूं ना, ये पिंड तो मैं नहीं हूं। इस प्रकृति में इतना हलचल हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं, तो शरीर में भी हलचल हो रहा है, तो मुझे इतना, इसमें क्या तकलीफ है? होने तो देखो उसे। तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन प्रकृति का है ना, आपका थोड़ी ना है। आपने सृष्टि या इस पिंड को आपने बनाया है। प्रयोजन तब आप समझते जब आपने इसका निर्माण किया होता, कि मैंने इसका निर्माण इसलिए किया था, ये ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा चल रहा है, तब उसे बदलते। ये तो नेचुरल है, प्रकृति ने बनाया है। मुझसे क्या मतलब? विचार आ रहे हो चाहे जा रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। और विचार अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो काम कैसे करेंगे? चलिए आपका विचार ही बंद हो जाए, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो कोमा में चले जाओगे। भूख का विचार ना आए, पानी का विचार ना आए, तो आप घर का विचार ना आए, तब तो आप खत्म, जिंदगी ही खत्म आपकी हो गई। नहीं, जैसे कल हम बात कर रहे थे वासनाओं से मुक्त होने हैं, या वासनाओं में हम जीते हैं इसलिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ बैठ गए, कोई वासना नहीं है, बैठे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा ही है, मतलब जैसे चल रहे हैं। तो चलने दो ना, आप बैठे हो ना, आप तो बैठे हो ना, सुकून से बैठो। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपने प्लानिंग किया है कि भौतिक में मिला वैसे अध्यात्म में भी मिलेगा? ऐसी प्लानिंग है क्या? नहीं, विचार ही चलते हैं बस। तो विचार चलने दो ना, आप विचार के जिम्मेदार आप हो। एक बात बताइए, आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, गटर आया, तो गटर आने का जिम्मेदार आप हो, वो तो प्राकृतिक आ रहा है। आप डाक के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए ना, आपको जहां जाना है। तो विचार स्वाभाविक, इंद्रियां बाहर से विचार को कैच करती है, लेती है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों